आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले दिनों हमने आपके समक्ष ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त 5 की ऋचाओं की व्याख्या प्रस्तुत की। आज हम सूक्त 5 के सभी 10 ऋचाओं की समग्र व्याख्या सार संक्षेप रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम आत्वेतानिषीदतेन्द्रमभिप्रगायत् सखाय स्तोमवाहसः। ओम पुरुतमं पूर्णामीशानं वार्याणाम् इंद्रं सोमे सचासुते। ओम सघानो योग आभुवत् सरायस पुरन्ध्याम् गमद्वाजेभिरासनः। ओम यस्य संस्थेन वृणवते हरिसमत्सु शत्रवः तस्मा इंद्राय गायत। ओम सुत पावने सुता इमे सुचयो यन्ति वीतये सोमासो दध्यासिरे। ओम त्वं सुतस्य पितये सद्यो वृद्धो अजायथा इंद्रज्येष्ठया सुक्रतो। ओम आत्वा विशन्त्वा शवे सोमासिन्द्रगिर्वणः शन्ते सन्तु प्रचेतसे। ओम त्वां स्तोमा अविव्रधन् त्वामुक्ता सत्क्रतो त्वां वर्थन्तु नो गिरः। ओम अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणं यस्मिन् विश्वानि पोंस्या। ओम मानो मर्ता अविद्रुहन्तनूनामिन्द्रगिर्वणः ईशानो यवयावधम्। ऋग्वेद की इस सूक्ति में इंद्र के माध्यम से वैदिक समाज को सामूहिकता, नेतृत्व, संसाधन संरक्षण, विजय, सुरक्षा और प्रेरणा का संदेश दिया गया है। इन 10 ऋचाओं का एकीकृत भाव इस प्रकार है। मित्रजन मिलकर इंद्र का स्तवन करते हैं। यह सामूहिकता और सहयोग का प्रतीक है। इंद्र को वर्षा और जीवन उपयोगी साधनों का स्वामी कहा गया है। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। इंद्र शत्रुओं को परास्त करते हैं और समाज की रक्षा करते हैं। यह सुरक्षा और न्याय की आकांक्षा है। सोमरस श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। यह समर्पण और भक्ति का भाव है। इंद्र स्तुति से प्रसन्न होते हैं। यह शब्दों और संचार की शक्ति का महत्व दर्शाता है। इंद्र को अविनाशी, विजय और सहस्रों संपन्नता का दाता कहा गया है। यह दीर्घकालिक विकास और स्थिरता का प्रतीक है। आधुनिक संदर्भ में हम कह सकते हैं कि किसी भी संगठन या समाज की सफलता सामूहिक प्रयास पर निर्भर है, जो टीम वर्क से और सहयोग से ही संभव है। जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही स्थिरता का आधार है और संसाधनों का संरक्षण करता है। श्रेष्ठ नेतृत्व समाज को दिशा देता है और चुनौतियों पर विजय दिलाता है। किसी भी कार्य में शुद्धता और समर्पण ही वास्तविक शक्ति है। इसके लिए शुद्ध नियत और समर्पण की भावना होनी चाहिए। प्रेरणादायी शब्द और संवाद समाज में ऊर्जा और एकता लाते हैं। इसके लिए सकारात्मक वाणी और संचार माध्यम आवश्यक है। आधुनिक समाज को
दीर्घकालिक योजनाओं और न्यायपूर्ण सुरक्षा की अति आवश्यकता है, तभी स्थायी विकास और सुरक्षा संभव है। अगर हम देखें तो ऋग्वेद की यह इंद्र स्तुति हमें सिखाती है कि समाज की प्रगति सामूहिकता, नेतृत्व और संसाधन संरक्षण पर आधारित है। शुद्ध नियत और समर्पण से ही शक्ति प्राप्त होती है और सकारात्मक वाणी से ही एकता और प्रेरणा जागृत होती है। विजय का अर्थ केवल शत्रु पराजय नहीं, बल्कि स्थायी विकास, न्याय और सुरक्षा है। इंद्र की स्तुति हमें आज भी यह प्रेरणा देती है कि हम मिलकर सहयोग से कार्य करें, संसाधनों का संरक्षण करें, नेतृत्व का सम्मान करें और समाज को स्थिरता व कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाएं। अर्थात इस सूक्त में 10 ऋचाओं का एक समग्र संदेश यह उभरता है कि सामूहिकता, नेतृत्व का सम्मान, संसाधनों का संरक्षण, शुद्ध नियत, प्रेरणा, वाणी की शक्ति, स्थायी विकास और सुरक्षा, यही समाज की प्रगति और कल्याण का आधार हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा की जा रही ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या अच्छी लग रही होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज को लाइक करें तथा अपने मित्रों और सगे संबंधियों में शेयर करें, जिससे वे भी ऋग्वेद की ऋचाओं की व्याख्या सुनकर इसका भरपूर लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।